प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए मेरे साथ देखें अस्तिस्ना की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा कंडीशनल प्रोमिसेस। हो सके तो आज के इस बयान के साथ सलातीन की किताब के 9वें बाब की पहली 7 आयत को भी देखिएगा, क्योंकि यही आज का हमारा मरकजी बयान होगा। खुदा के कलाम की आवाज क्या है? अगर हम खुदा के हुक्मों को माने और एहतियात करके उस पर अमल करें। याद रहे कि उर्दू अदब की रूह से लफ्ज अगर पर इस जुमले में जोर दिया गया है। इसमें कंडीशन पाई जाती है, इसमें शर्त का उनसर जो है वो मौजूद है। अगर हम इस शर्त पर पूरे उतरेंगे, यदि खुदा के हुक्मों को मानेंगे और एहतियात करके उन पर अमल करेंगे, तो फिर चंद एक बातें तो होकर रहेंगी। पहली, हम सरफराज किए जाएंगे। दूसरी, खुदा अपनी बरकतें हम पर नाजिल करता रहेगा। तीसरी, खुदा हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। चौथी, सब चीजें मेरी और आपकी भलाई के लिए पैदा होंगी। पांचवी, खुदा मुझे और आपको आराम, तसल्ली, इत्मीनान और खुशी बख्शता रहेगा। अब गौर कीजिएगा, यहां सलातीन की किताब के 9वें बाब में सुलेमान बिन दाऊद से वादा किया गया है। ये वादा क्या है? खुदा का वादा है कि वो उसकी सल्तनत को कायम रखेगा, गोया कि वो हमेशा पावर में रहेगा। और फिर खुदा उससे वादा करता है कि तेरे तख्त पर बैठने वाले आदमी की कभी कमी ना होगी। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा इस पावर को जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मुंतकिल करता रहेगा। खुदा इक्तदार और इख्तियार को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता रहेगा। लेकिन ये कब होगा? यहां दिखाया गया है और सुलेमान को बता दिया गया है कि ये उस वक्त होगा जब तू मेरी पैरवी करेगा, जब तू मुझसे बरगश्ता नहीं होगा। और जब तक तू बरगश्ता नहीं होगा, तब तक तख्त रहेगा, शानो शौकत रहेगी। और खुदा ने एक जबरदस्त बात और भी कही, ये घर जो तूने बनाया है ये भी रहेगा। लेकिन अगर तुम बरगश्ता हो जाओगे तो ना तख्त रहेगा, ना शानो शौकत रहेगी, ना ये घर रहेगा। बल्कि लिखा है कि तुम पर लोग उंगलियां उठाएंगे, सुस्कारेंगे, और लोग हैरान होकर कहेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, इस घर के साथ क्या हुआ। मेरे दोस्तों, आज की सुबह में चॉइस मेरी और आपकी है। अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में इक्तदार और इख्तियार को चाहते हैं, पावर चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये सब कुछ जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल हो, तो फिर हमें खुदावंद की पैरवी करनी होगी और हर तरह की बरगश्तगी से बचना होगा। और जब जब मैं और आप ऐसा करेंगे, हम खुदावंद में आराम, तसल्ली, इत्मीनान और खुशी के तजर्बे को लेते रहेंगे। फिर कहूंगा कि चॉइस मेरी और आपकी है। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.